आदमी भाई है नैहरे से लड़ाई के लग जात रहे हैं। महीने सही की तो कर राखे महीने सही की तोहार उद्धार हो जा उद्धार करे। हाँ हमारे तरे यहाँ तू हमारे ऊँचा समझे हमसे बात दिन करे। भौजैया कहाँ गए? हमारे भौजाई विषय में कहू आखिर कहे जी कहाँ गए हमारे भौजाई कहे जी काहे मार के निकाले से सुना दुनिया कहीं क्यों ना कैसे कर हमारे भौजाई गलत है का हो ए भैया तू सुना। हाँ सुना मैं में बेशर्मा रहा तो से बड़ा बेशर्मा के है। अच्छा ही बताओ जो हमारे भौजाई गलत है सुने हाँ हमार भौजाई गलत ना है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते ही जे जैसे करे तन तन की ऐसे पूरे की ना लकलका दे कहे का रे भौजाई तारे गली गली नंदी के नाम राम का लिए हो ये हम से चबाई खमार में हाँ चबाई के बोला हम तो बहुत दावा के साथ कह सकी थे कि हमारे भौजाई गलत ना है तो ना है। नैहरवा वाले बेशरम है। ए हमारे नैहरे वाले कहा बना तो भाई निकाल के जूता 20 जूता मर जाए यो जाने रे। हमारे नैहरे वाले कहा बोल करे कौन सार मारे रे ए रे हमें बहुत रे तेरी मारे लगे भाई सार ना मार सकत हम भाई भाई ना तू तार औकात में मारे थम तो अब मरबे तू हां इतना मार खाई जाबा चेहरा पहचान बस हम छुआ हर जगह से रुक जते ज्यादा भड़का जिन कर छुआ जी हमसे दूर बात ए हम न छुए तो तार उद्धार ही होए। अरे रहाई तू हमार उद्धार तब का तोर भाई रखी का तो कर बोला ए हम सबे झगड़ा करते गौना वाले बैठ को सब चाहते हैं कि हम दोनों पुराने में जमाई ने पागल यहाँ तोरे लगे रहे आऊंगा। सुन पहले जब से शादी हुई यार ये रागनिया अपने ससुराल से मायके में कभी आई नहीं। तो जाके पता लगा का हमारे चबाई तू ऐसा कर हम तो का कुर्सी लगा दे तू बैठा हम जाते पता करें। बुआ जी प्रणाम। फूफा जी प्रणाम। बैठी रागनी शादी के समय में थोड़ा जल्दबाजी में था तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया था। आओ आज तुम्हें जी भर के आशीर्वाद देता हूँ। जा बेटी जा जब लो बहे गंग जलधारा अचल रहे अहिवाद तुम्हारा। अरे आप आशीर्वाद दे रहे हैं देखो रागनी बेटी रो रही है। पहली बात तो मेरे रामकली का बात है पने खरा में रोवाई होता है ये हर बाराती हंस देखा था सोवाई होता है। ये बताओ पहली बात रागनी बेटी कब्बों अकेले ना आया रहे आज बात कहा अकेले आया पुष्टू के नाम हम कादू बैठ जाए बहुत थक गए। बैठ जा रागनी बेटी मेरी बात सुनो। क्या बात है बुआ? किस लिए आँख से आंसू बहते लली हाल क्या है घर का बताओ मुझे इसलिए तुम अकेली आई यहाँ विमल बेटा कैसा है बताओ। घर का समाचार तो ठीक है ना तुम अकेली आई हो बात बुआ जी पहले मेरी बात सुनिए आप। रुपयों की जरूरत
पे किसी ने बहुत जोरों से मार दिया है और विमल का कपार फाट गया है। मैं विमल को हॉस्पिटल लेके गई बुआ जी और हॉस्पिटल में एडमिट करके आ रही हूँ। डॉक्टर ने बोले हैं अगर ऑपरेशन होगा तो 5 लाख रुपए लगेगा, अगर ऑपरेशन नहीं होगा बुआ जी तो 2 लाख रुपए लगेगा। लेकिन बुआ जी मेरे पास एक पैसा नहीं है, मैं इसीलिए आई हूँ। लेकिन बुआ जी ये मैं क्या देख रही हूँ, आप दिखाई दे रही हो और फूफा जी हैं, मेरी मम्मी कहाँ है बुआ जी? रागिनी बेटी मेरी बात सुनो। क्या बात है बुआ? हाल मम्मी का पूछो न बेटी मेरी, तेरी मम्मी आवारा निकली बच्चलन, ये क्या करे हो बुआ? इसलिए तेरे पापा भगा दिए। बात सच कहती हूँ बेटी, मानो रागिनी बेटा, जी मैं बुआ तो जी। ज्यादा नहीं जानती हूँ। मैं भी भाभी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी, लेकिन भाभी माँ मेरा मान सम्मान सब गंवा दी। लेकिन भाभी अपनी मम्मी का हाल सुनो। तेरे पापा ड्यूटी पर से आए, भाभी न जाने किससे फोन में बात कर रही थी और भैया छुप कर सारी बात सुन लिए और गुस्से में आकर भाभी माँ को मार के भगा दिए। जितना जानती हूँ बेटी उतना बता दी हूँ। अगर मेरी बात पे न विश्वास हो, उस वक्त तेरे फूफा वहाँ मौजूद थे, सारी बात मालूम है, अपने फूफा से मालूम कर ले। फूफा जी क्या बुआ जी ने जो बता रही हैं वो सच बता रही हैं? बताइए ना फूफा जी, फूफा जी बोलिए ना। रागिनी बेटी, इसे तो तुम अच्छी तरह से जानती हो, ना मैं गंदा इंसान हूँ, ना मेरी गंदी सोच रहती, ना मैं गंदा काम करता हूँ। पर्दे अंदर बात समझना बेटी। ज़्यादा कुछ ना बोल के मैं इतना ही कहूँगा कि तुम्हारी मम्मी के आचरण ठीक नहीं थे बेटी। ये क्या कर रहे हो फूफा जी? मैं अपने मम्मी को बचपन से जानती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी ऐसा कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती फूफा जी। बेटी, चाँद तूने देखा है? चाँद जिसको परमेश्वर ने बनाया उसमें भी खोट है बेटी। अगर नहीं विश्वास है तो तुम अपने डैडी के पास फोन लगा के बात कर लो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं सत्य बोल रहा हूँ कि असत्य। पता नहीं साला मेरे चेहरे में क्या डिफेक्ट है जो कोई हमारी बात का विश्वास नहीं करता। फूफा जी घर पे आप थे और बुआ जी थी, क्या आप लोग इतने निर्दयी हो गए कि एक बार मुझे बताना भी नहीं समझे आप लोग? बेटी, कठपुतली तुमने देखा है ना? कठपुतली करे तो क्या करे बेटी, धागा तो किसी और के हाथ में होता है। तुम्हारी मम्मी बार बार तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पापा उल्टी खुपड़ी के आदमी। मैं भी कह रहा था कि एक बार बेटी से मुलाकात होने दो, लेकिन वो कहाँ मानने वाले। नहीं विश्वास है, अपने डैडी के पास फोन लगा के बात कर लो। ठीक है फूफा जी, मैं लगा रही हूँ पापा के लगे फोन। फूफा जी बोलो बेटा। पापा के पास फोन नहीं लग रहा है। दोबारा डायल करो, हो सकता है नेटवर्किंग प्रॉब्लम होगा। फूफा जी पापा का फोन आ रहा है। तो रिसीव करो बेटा। हाँ, रिसीव करो। हेलो, हाँ साहब, हाँ मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। क्या? नहीं, बुआ जी, पापा जी ने बॉर्डर पे लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हाय भगवान,
इस घर इस परिवार पर किसकी नजर लगी है, कौन रातों दिन इस परिवार के लिए बद्दुआ कर रहा है। फिलहाल मैं साहब जी से बात करता हूँ। हेलो हेलो साहब, मेरे भैया के साथ में कैसी घटना घटी, क्या आप हमें अवगत कराएंगे? यस सर। जी जी। हाँ तो क्या लड़ाई के दौरान दुश्मनों ने गोली उनके सीने में मारी। साहब जी, मैं इस घर का सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। आप उनकी डेड बॉडी मुझे कब दे रहे हैं? लाश? जी सर। हाँ 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 जी। क्या? हाँ? क्या लाश नदी में बह गई? बारे भैया वाह, भगवान तुम्हारे आत्मा को शांति दे। चिंता ना करो भैया, मैं जब तक हूं पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। आपके परिवार की खुशहाली हमेशा हमारे साथ रहेगी। रामकली, क्या बात? जब तुम इस तरह से टूट जाओगी तो बेटी रागिनी को कौन समझाएगा? धैर्य से काम लो, हिम्मत से काम लो तुम। अरे स्वामी जी, क्या सपना सजाई थी, सारा सपना ही बिखर गया। उठाओ रागिनी। मत रो बेटी, कहा गया है वक्त से पहले नसीब से ज्यादा ना इंसान को मिला है ना मिलेगा बेटी। रामकली, सारी बातों को भूलते हुए सबसे पहले 5 लाख रुपए पे आए। 5 लाख रुपए का प्रबंध करो, वरना विमल बेटे को कुछ हो गया तो बेटी रागिनी का क्या होगा? सही कह रहे हो स्वामी जी, अब सारी जिम्मेदारी तो हम ही आपके ऊपर आ। अरे पागल, जिम्मेदारी निभाने के लिए तो हम ससुराल में पड़े, वरना हमारे घर नहीं क्या? सही कह रहे हो स्वामी जी। भाभी माँ पहले ही घर छोड़ के चली गई, आज भैया भी शहीद हो गए। ओह, तुम भूतकाल भविष्यकाल के चक्कर में मत पड़ो, वर्तमान काल देखो बस। स्वामी जी, घर में जितना पैसा है नहीं, लेकिन कुछ बात आपसे कहना चाहती हूँ। मेरी बात पे आप नाराज तो नहीं होंगे? रामकली, अरे इतनी बड़ी मुसीबत सर पे आन पड़ी है और मैं नाराज हो जाऊंगा? जबकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं जो कुछ बोलोगी तुम इस परिवार के हित के लिए बोलोगी। स्वामी, जानते हो, अरे जब रागिनी बेटी सुहागी ही नहीं सलामत रहेगा, विमल बेटा इस दुनिया में सलामत नहीं रहेगा। हाँ। इस सारा जेवरात पहन के मैं क्या करूंगा? मैं कुछ समझा नहीं रामकली, तुम कहना क्या चाहती हो? स्वामी जी, आप मेरी बात मानिए, ये मेरा सारा जेवरात ले जाइए, आप बेच दीजिए। बेच दूं? बेचकर विमल बेटे के इलाज में लगा दीजिए। अरे स्वामी जी, सारा श्रृंगार तो आप हैं, आप बने रहेंगे तो बहुत सारा गहना बनेगा, सब कुछ। वाह रामकली वाह, आज मैंने देखा कि तुम वो नारी हो जो कि अपने भाई और भतीजी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो। मुझे फक्र है, मैं मुझे घमंड करता हूं कि तुम मेरी पत्नी हो। ऊपर वाला जिसको पत्नी दे तो हमारी रामकली जैसे दे, और किसी पत्नी को पति मिले तो
कान वाला भी निकालो। रामकली, कहावत कही गई है कि ओस चाटने से कभी किसी की प्यास नहीं बुझती। मैं आपकी बात अगर किसी की बुझती है तो वह है सर्प की। मैं आपकी बात नहीं समझ रही स्वामी जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारा गहना बेचूंगा तो बड़ी मुश्किल से 35-40 हजार रुपए। अरे स्वामी जी कैसी बात कर रहे हैं? इतना सारा गाना है, 35-40 हजार रुपया मिलेगा? कैसी बात कर रहे हैं आप? बात ऐसा है रामकली, ये पूरा ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल नहीं? अरे मुझे लोकल पहरा के घुमा रहे थे। रामकली, अगर ओरिजिनल लगता तो आज शायद घर पे झोपड़ी भी ना होती। अच्छा ये बताइए, ये कंगन तो ओरिजिनल होगा ना? आपके पिताजी दिए थे ना? उनकी बड़बड़ करने की आदत है तो और डुप्लीकेट है। और डुप्लीकेट है? अब इतना सारा पैसा कहाँ मिलेगा? कैसे विमल बेटे की इलाज होगी? मेरी समझ में कुछ रुक नहीं जाओ आ रहा। रागिनी, बेटी रागिनी, क्या बात है फूफा जी? घर पे तुम्हारे ससुर सासू माँ का और तुम्हारी ननद का गहना होगा, ले आओ मेरे पास, दो ना जल्दी। फूफा जी, मेरे घर पे कोई नहीं है तो गहना कहाँ से मैं लाके दूंगी फूफा जी? स्वामी जी, आप तो कहते हो आपका दोस्त सब बिजनेसमैन है, किसी दोस्त से बात करके रागिनी बेटी को पैसा दिलवाइए ना। रामकली, तुम नहीं जानती, जब इंसान का बुरा वक्त आ जाता है ना तो इंसान ऊंट पे बैठा रहे, जब कोई कुत्ता साला उछड़ के काट लेता है। तब क्या होगा स्वामी जी? आप ही को कहीं से इंतजाम करना पड़ेगा, आप करिए, चाहे जैसे करिए। रुक जाओ, मुझे सोचने तो ज्यादा मेरे दिमाग पर प्रेशर मत डालो, नहीं, वरना ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। सोचिए। ये मेरा दोस्त है जो पर्सनल हमारे व्यवहार पे 10-20 लाख दे सकता है। 10-20 लाख? हाँ। क्यों कह रहे? रागिनी बेटी को लिवा के जाइए, पैसा दिलवाइए ना। तुम यहाँ की देख रेख करना, मैं हॉस्पिटल होके हाँ, आऊंगा। हॉस्पिटल चले जाना, जाइए। श्री भगवान, आज न जाने किसकी नजर हमारे परिवार पे लग गई है। हे परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरी विमल बेटे की सलामत रखना, बेटी की सुहाग सलामत रखना मालिक। बस आप ही के सहारा है ईश्वर। भला के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले दोस्त, कस्टमर, हाँ हिसाब से बात कर लेना, ठीक है। अंकल जी, ये SBI बैंक समझो पर छो। अंकल जी, बोलो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है?